बच्चों, वेलकम टू यूएन ग्रेड्स। और आज हम करेंगे एसएसटी की वर्कशीट, है ना, जो हमने लास्ट टाइम करा था ना, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो उसके बारे में पढ़ा था ना। तो आज का जो टॉपिक है वो उसी चैप्टर का है, चैप्टर फर्स्ट का। और आज हम करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। पिछले टाइम में हमने करा था ना कि क्या क्या होता है सोलर सिस्टम में, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, है ना, और 8 प्लैनेट्स हैं। तो आज उसी के बारे में बताया गया है कि the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, ये क्या है, ये सोलर सिस्टम की डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सोलर सिस्टम, तो क्या बोलोगे? द सन, द 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी हैं? एस्टेरॉइड्स भी आ जाते हैं, मीटेरॉइड्स भी आते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े। मीटेरॉइड्स मतलब छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स, टुकड़े, ठीक है। ये सारे क्या फॉर्म करते हैं, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। सो वी ऑफन कॉलर इट एज अ सोलर फैमिली। तो इन सब को, ये जो है एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, अर्थ, सन, इन सबको क्या बोलते हैं? सोलर की फैमिली है, सोलर फैमिली है ये। ओके, सोलर सिस्टम में है सारे, तो सोलर की फैमिली है। ओके, देयर आर 8 प्लैनेट्स। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें। और उनका दिया गया है कि कौन कौन से प्लैनेट है। तो देखो, ये ऑर्डर दिया गया है: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। तो मर्क्यूरी कहाँ है? यहाँ पे सन के यहाँ पे मर्क्यूरी, ये हमारा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, और ये रहा हमारा नेपट्यून लास्ट में। ओके, चलो, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू सन। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन से? मर्क्यूरी। और वीनस को क्या बोल देते हैं? अर्थ का ट्विन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है और साइज है वो एकदम हमारी अर्थ से सिमिलर है, हमारी अर्थ की तरह। अब देखो, यहाँ पे सन दे रखा है, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये देखो, सेंटर में है सोलर सिस्टम। सारे जो प्लैनेट हैं इसके चारों ओर ऐसे घूमते हैं, ठीक है, और चक्कर लगाते हैं। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है सन, ठीक है। हमें तो इतना दिखता नहीं, सब सारे प्लैनेट्स से भी बड़ा है सन, ठीक है, और बहुत दूर है हमारी धरती से, इसलिए हमें छोटा दिखता है। और ये बिगेस्ट स्टार है, सबसे बिगेस्ट स्टार है, ठीक है, क्योंकि स्टार वो होते हैं ना जिनकी खुद की लाइट होती है। सन की भी खुद की लाइट है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज होती हैं, उसकी वजह से आग होती है इसमें, मतलब, ठीक है, हॉट होता है ये। तो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में अल्टीमेट सोर्स और लाइट और एनर्जी, मतलब मेन सोर्स यही है। कहाँ से मिलती है इन सबको लाइट और एनर्जी? हम धरती पे रहते हैं ना, दिन होता है, हमें सूरज, मतलब रोशनी मिलती है, कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है, सन से मिलती है। सो इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट एनर्जी एंड लाइट। ओके, अब देखो, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सन से नियरेस्ट है? कौन सा है? मर्क्यूरी। कौन सा है? MERCURY। तो जो मर्क्यूरी है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम? कौन है अल्टीमेट सोर्स? देखो, यहाँ पे दे रखा है ना, अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन है अल्टीमेट सोर्स। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे सन। इसका जो आंसर है वो है SUN, सन। फिर राइट द नेम ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो पता है ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो इन सब के आप यहाँ पे नाम लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे सबके नाम लिखोगे। ओके, तो इट इज़ योर होमवर्क। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। वाई इज वीनस कंसिडर्ड एट अर्थ ट्विन प्लैनेट? वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स शेप एंड साइज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिकॉज its shape and size is similar to earth। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, इज सिमिलर टू अर्थ। तो इसका आंसर यहाँ पे भी बता देती हूँ मैं। तो वीनस इज कंसीडर्ड एट अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप इज वेरी सिमिलर टू अर्थ। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, छोटी वर्कशीट थी, ठीक है। और आप जब करते हो ना होमवर्क, तो आपको ना ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, ये जो चीज़ें हैं ये नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये आपको बुक्स में दे रखा है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए दे रखा है, आप इसको बुक्स में देख सकते हो। आपको क्या चीज़ करनी होती है? यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस ओनली। ये आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। देखो, मैंने अभी आंसर्स भी बता दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन।
ठीक है, 4 क्वेश्चन है ना आपके पास, तो इनके आंसर्स लिखने हैं आपको, ज़्यादा नहीं करना है। तो अब मिलेंगे हम अगली वर्कशीट में, ठीक है, एसएसटी की। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो और इसको करोगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो हमारी वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे इन योर होम।